प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 गणित विषय। बच्चों अध्याय इसमें 5 हैं, तो अध्याय 5 में हम करेंगे रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। प्रश्नावली 5.1 है, तो ये कह रहा है कि रेखाखंड होते हैं जो अगर हम उनको केवल देखकर उनकी तुलना करें तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूं हमारे पास सपोज करो 2 लाइनें हैं, 1-2 लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपके पास सपोज करो ये है। अब आप केवल इनको देख के बता सकते हैं, आप इनको देख के बता सकते हो कि कौन सी लाइन इनमें बड़ी है कौन सी छोटी है। क्या आप देख के बता सकते हो? तो इसमें हमें कंफ्यूजन है, हम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको माप के देख लें एक बार, फिर हमें पता क्लियर हो जाएगा, हमें एकदम से पूरा विश्वास हो जाएगा कि कौन सी संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे बच्चों, केवल देखने मात्र से, ध्यान से देखें, केवल उत्तर लिखें। इसका उत्तर है केवल देखकर तुलना करने में गलती हो सकती है। केवल देखकर तुलना करने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम रेखाखंडों को केवल देख के तुलना करेंगे तो उसमें तुलना करने में हमारे से गलती हो सकती है, तो इसलिए हम केवल देखकर नहीं बताएंगे। आगे बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में ये कहता है एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। रूलर होता है स्केल और डिवाइडर होता है हमारे पास, देखिए ये आपके पास है ऊपर, ये जैसे आपके पास इसका आंसर आएगा, ये दूसरे का उत्तर आप यहीं लिख लोगे और आप ये चित्र भी बनाओगे इसमें, ठीक है। ये डिवाइडर होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। इस डिवाइडर से ए बी रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या है, ए बी। ए बी रेखाखंड की लंबाई अगर हम इस रूलर से मापें या इस डिवाइडर से मापें, तो ये कह रहा है कि डिवाइडर से क्यों मापनी चाहिए हमें, तो इससे डिवाइडर से मापने पर इसका मान हमें सही प्राप्त होगा, ठीक है। इसका उत्तर लिखोगे, दूसरे के उत्तर लिखोगे प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि डिवाइडर से माप सही व आसान होगा। डिवाइडर से माप जो मापेंगे वो सही होगा और आसान होगा बच्चों। तो ये आप डिवाइडर है और ये स्केल है, रूलर है। तो रूलर से मापने में थोड़ी हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम डिवाइडर से माप के फिर रूलर का प्रयोग करेंगे तो आसानी से हम माप सकते हैं। तो कर लीजिए इसे। आगे है बच्चों प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में क्या है, तो इसमें बच्चों प्रश्न 3 है, 3 में देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि कोई रेखाखंड है ए बी,
ए बी रेखाखंड खींचना है हमने, और ए बी के बीच में कोई बिंदु सी लीजिए, और ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी जमा सी बी है? तो हम क्या करेंगे बच्चे, पहले कोई रेखाखंड लेंगे ए बी। क्या लेंगे बच्चों? ए बी रेखाखंड ले लेते हैं। तो यहां से ए बी रेखाखंड हमने ये ले लिया है, ठीक है। क्या ले लिया है? ए बी रेखाखंड ले लिया हमने। तो इसमें देखिए ये है ए बी, ठीक है। क्या है बच्चों? क्या लिया है हमने? ए बी रेखाखंड ले लिया। ये ए बी, इसको थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके बीचों बीच आपने एक बिंदु सी लेना है। तो यहाँ पे आप देख लिए बीचों बीच यहाँ पे आ जाएगा ये लगभग, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु सी ले लिया हमने, ठीक। अब हमने क्या करना है बच्चों, ए सी को मापना है और ये बी सी को मापना है, ठीक है। तो ए बी अगर हम देखते हैं तो ए बी कितना आएगा देखिए। तो देखिए बच्चों हमने क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको ए से बी तक मापना है। ए से बी तक जब हम मापते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर का है। कितने का है? तो ये 50, और ये यहां से यहां तक तो 50 हो गया, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर और हो जाता है ये। तो ये टोटल 80 सेंटीमीटर है सपोज करो, ठीक है। तो ए बी कितने हैं? ए बी है आपके पास कितना है बच्चों? 80 सेंटीमीटर। या जब आप लाइन जो भी खींचोगे ना, आपकी कॉपी पे छोटी आएगी, ये ब्लैक बोर्ड है इस पे बड़ी आ रही है, ठीक है। तो सही से माप लेते हैं। वैसे 80 सेंटीमीटर भी ज्यादा है ये, क्योंकि इस स्केल पे पूरी वो नहीं है, पूरा स्केल नहीं है ये, ठीक है। तो सपोज करो ये 80 सेंटीमीटर है, तो फिर हम AC को मापेंगे। तो जब AC मापेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर AC आ जाएगा। और फिर BC को भी जब हम मापेंगे तो वो भी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब हम AC और BC को जोड़ेंगे, यानी AC को और BC को जोड़ेंगे, तो वो AB के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे AB बराबर AC प्लस BC या CB। तो AB तो है सपोज करो 80 सेंटीमीटर, AC है 40 जमा 40, तो 80 बराबर 80 आ गया, ठीक है। 80 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो क्या ये बराबर है? तो आपका आंसर आ जाएगा हाँ। हाँ, ए बी बराबर AC प्लस CB आंसर। तो ये आपने करना है बच्चों, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए ये कह रहा है कि एक रेखा ए बी सी, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी तो 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? तो आपने जो ए बी, पहले तो आप ए सी लिखें, ए सी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक उत्तर है इसका, क्या है? ए सी लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया, देखिए
ठीक है, ऐसी लाइन है ये, इसका नाम हम AC लिख देंगे। और ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया AC। और ये 8 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी यानी ए से बी तक यहाँ पे कहीं 5 सेंटीमीटर पे हमने एक और पॉइंट लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट आ गया ये, तो ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि कौन सा बिंदु, अब ए बी और सी 3 बिंदु है हमारे पास, तो इनमें से कौन सा बिंदु बीच में है, कौन सा है बच्चों, इसका उत्तर लिखें। बिंदु बी जो है ए और सी के बीच में है, तो आप लिखोगे बिंदु बी ए व सी के बीच में है। ठीक है, बिंदु बी जो है वो ए और सी के बीच में है, क्योंकि ए और सी ये है, बीच में बी है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, कर लीजिए। आपने इसको प्रकार पेंसिल स्केल का प्रयोग करके ही करना है इसको सोल्व। आगे है बच्चों 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में देखिए, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है या नहीं। ये कह रहा है कि जो डी पॉइंट है, ये यहाँ पे जो डी बिंदु है, कौन सा बिंदु, डी, ये डी बिंदु है बच्चों यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि क्या डी जो है ए जी का मध्य बिंदु है। ए ये है बच्चों यहाँ पे, और जी ये है, तो क्या डी जो है ए और जी के बीच में है बिल्कुल, तो ये बताना है आपने। तो इसका उत्तर लिखें। उत्तर यहां देखिए, क्योंकि हम दो बिंदु ऊपर एक नीचे, क्योंकि ए से डी तक कितना है, ए से डी कितना है, 1 2 3, ए डी बराबर 3, और डी से जी तक कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, डी जी बराबर 3। ठीक है, और ए डी बराबर डी जी हो गया। तो इसलिए डी रेखाखंड, डी जो है रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, क्योंकि एडी बराबर, आगे है बच्चों प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में देखें, प्रश्न 6 में यह कहता है कि बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। बी जो है एसी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, सी बीडी का मध्य बिंदु है, और ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो क्या ए बी बराबर सी डी है, क्यों। तो उसके लिए देखिए, आपके पास एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, तो एक रेखाखंड हम क्या ले लेते हैं, ए बी, एक रेखाखंड ले लिया मैंने। और
इसके ऊपर चारों बिंदु है ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार बिंदु आपने लेने हैं इसके ऊपर। यहां पे ए बिंदु आ गया और ये कह रहा है कि ए बी जो ए सी का मध्य बिंदु है, यहां पे आप सी ले लो बीच में, यहां पे सी ले लिया हमने बीच में मध्य बिंदु, और ए और सी के बीच में बी है वही, यहां पे बी बिंदु है बीच में, और यहां पे डी है लास्ट में। और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों कि सी जो है रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, सी जो है बी और डी के मध्य है, यहां पे डी ले लो आप, ठीक है। तो ये अब पूछ रहा है कि क्या ए बी बराबर सी डी है, क्या ए बी और सी डी बराबर हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें, उत्तर लिखो इसका, लिखो ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी। अभी हमें पता है कि ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ए बी, इसलिए यहां पे क्यों किया जाएगा, दो बिंदु ऊपर एक नीचे, और यहां इसलिए लिखोगे एक बिंदु ऊपर दो नीचे, इसलिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो ये आपका आंसर है कि हाँ ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है। आगे है बच्चों प्रश्न 7, ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे देखें ध्यान से। 5 त्रिभुज खींचने हैं और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि क्या किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आता है या नहीं। तो हमने 5 त्रिभुजें बनानी है, कितनी त्रिभुजें, 5। तो 5 त्रिभुजें बना लेते हैं हम। तो इसमें देखिए आपके पास है, जैसे आपके पास है एक त्रिभुज, तो यहां से बना लेते हैं हम, ठीक है। और तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कितनी, 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। और एक भुजा और ले लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने कितनी त्रिभुजें बनानी है, 5। एक त्रिभुज बन गई। अब बच्चों देखिए हमने इनमें 5 त्रिभुजें बना ली हैं और इनकी भुजाएं भी लिख ली। तो जैसे ये ए बी सी त्रिभुज है, इसमें ए बी भुजा है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 2 और ए सी 4। तो ये कह रहा है कि इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो ये है या नहीं देख लेते हैं। अगर हम 2 और 3 को जोड़ें तो कितना आता है, 5, 4 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे ए बी जमा बी सी किससे बड़ा है, ए सी से, ठीक है। तो ये त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज 2 है। तो 2 में भी देखिए 4 और 5, या 4 और 2 को जोड़ें 6, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी और इसमें भी बड़ा है भाई, 3 जमा 3 6 करें और 3 से बड़ी।
इसमें भी 4 और 3 7 करें तो 4 से बड़ी, यानी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से सब में बड़ा है। तो इसमें लिखोगे हाँ, उत्तर लिखोगे इसका हाँ, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग कि दो भुजाओं की लंबाई का योग लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से सदैव बढ़ा है। तो हाँ, दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से सदैव बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू। जय हिंद।